ये हमारे महाराज जी श्री विजेंद्र सिंह जी हमें 51 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। 10-10 मुद्राएं हमारे साथियों को भेंट कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा धर्म कार्य के क्षेत्र में ऐसे ही हाथ आगे बढ़ते रहे और इनके नाती बेटा इनकी खूब सेवा करें बुढ़ापे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आखिर दान किसका किया? समय कम है, फिर थोड़े बात आ गई है तो जल्दी में बताते हुए परीक्षित महाराज एक पुस्तक ये कह रही है कि जब दान करने के लिए महाराज दशरथ खड़े हुए तो गुरु वशिष्ठ कहने लगे, दशरथ जी किसका दान कर रहे हो? दशरथ बोले, महाराज मेरे पास संपत्ति इतनी है, मैं तो उसी का दान कर रहा हूं। ओरे लाला दशरथ तू बड़ा नादान है। दान कन्या दान एक ही बार होता है। तेरे पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र थे, वो विश्वामित्र को पहले ही दान कर गए। तो महाराज मैं किसका दान करूं? तुम्हारा सर्विस क्या है? दशरथ बोले, मेरो बड़ा बेटा। तो अपने बड़े बेटे का दान करो। तो महाराज दशरथ ने बड़े बेटे का दान किया। अब देखिए कैसे किया। महाराज ने दशरथ ने दान आगे बढ़ाया, उसने दूसरे को दिया, उसने तीसरे को दिया। मतलब हुआ ये कि पूरी अवधपुरी में जितने नर नारी थे सबकी गोदी में दशरथ के बड़े लड़का डोले आए। बाद में एक बूढ़ी मैया की गोदी में पहुंचे। मैया सोचने लगी मेरे ऊपर बुढ़ापो है, हाथ पांव चलत ना है, मैं जाकर पालन पोषण कैसे करूंगी? सो जाए के कौशल्या की झोली में फिर डाल दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो तुलसी कृत रामायण झूठ नहीं बोल रही। तुलसी कृत रामायण कह रही है कि वो दान जहां से आया लौट करके वहीं चला गया। अब देखते हैं आगे। डोंगरे महाराज जी की जो रामायण रहस्य है, मैं ये आपको जो रामचरितमानस है एक पुस्तक से नहीं सुनाऊंगा, 5 पुस्तक लेके चल रहा हूं। मेरी कथा में बिल्कुल भी शंका नहीं करेंगे। अब डोंगरे महाराज जी की जो रामायण है, रामायण रहस्य महाराज वो कुछ और कह रही है। वो क्या कह रही है कि महाराज दशरथ जैसे ही बेटा को लेके खड़े भये तो गुरु वशिष्ठ कहने लगे, लाला तू दान बेटा को कर रहे हो है, और दान करते समय भैया सभी से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, काहुआ दान करो। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन दान करते समय जे देख लो कि मैं जाकू दान कर रहा हूं वो पात्र बढ़िया है या घटिया है। क्यों? तुमने दान हमें दिया, हमने वो दान गलत कार्य में लगा दिया, तो पाप के भागी हम नहीं हैं, पाप के भागी सत्य प्रकाश आप हो। तो दान करते समय पहले देख लो कि जे कटोरा मतलब पात्र बढ़िया है या घटिया है। दशरथ कहने लगे, तुम अपने बड़े बेटे का दान कर रहे हो बालक राम जी, तो ऐसे मत करो, पात्र देख ले। कैसे महाराज? तो गुरु वशिष्ठ ने आधा श्लोक लिखा, कहा कि जो इसको पूरा कर दे उसी को दान दे। अच्छी ना लग रही होगी कथा ना? हाँ, ऐसी बातें कौन सुनता है? ऐसी बातें कम अच्छी लगती हैं, वे बातें अच्छी लगती है। मेरे अंगना में आ गई बाहर भौजी। अच्छा अच्छा, एक बार जयकारा लगा दो तो मैं जो फिर कथा आगे बढ़ाऊं। जय जय श्री राम। आधा श्लोक लिखने के बाद में कहा दशरथ के जो इसे पूरा कर दे उसी को बेटा का दान करो।
तो मंत्री सब राजन के पास निमंत्रण भिजवाओ, काऊ ने पूरो नहीं कर पाओ। अब मंत्री कागज लेके चलो, देश विदेश घूमत रहो, काऊ ने पूरो नहीं कर पाओ। लौट के आए रहो जवान। सो एक वन में एक पंडित जी फटे कपड़ा पहने लकड़ियां बीने रहे। पंडित जी बोले लल्ला, ओरे मंत्री आजा बैठ ले, थोड़ी पीपल की छांव में बैठ ले, थोड़ी हवा ले ले, ठंडा पानी पी ले मेरे कमंडल से, आजा। मंत्री बैठ गया और बैठ गया। पंडित जी बोले लल्ला कहां से आए रहो है? मंत्री बोलो महाराज हमारे जो राजा है ना उनके लल्ला भाव है, सुबह सर्वस्व दान कर रहे हैं, कोई इसे पूरा ही नहीं कर पा रहा है इस लोग। पंडित जी बोले लला दिखाइए तो। मंत्री बोलो चुप बैठे रहा, जब वन में लकड़ियां बीर रहे हो, तुम पे इस लोग पड़े वो आ तो है, बैठन दो तो बैठन दो ना भी चलता हम तो। पंडित जी बोले लला नेक दिखाए दे, ते है जाएगा तो पूरा करके दे दूंगा ना, तेरो कागज तो ये पकड़ाए दूंगा जमी का घिसेरा हुआ। मंत्री बोलो ले, आंधी काटे और बुढ़ापे में बुद्धि सत्य आए गई है। पंडित जी ने कागज लो पट्ट सीधी पूरा कर दो, ले ले जा। मंत्री बोलो महाराज चलो चलो, हमारे महाराज तुम्हें दान देंगे, कोई बात की कमी ना रहेगी, लकड़ियां बीलवे की अब कोई जरूरत ना, चलो। पंडित जी कहने लगे तेरे राजा कहाँ के? अवधपुरी के राजा महाराज दशरथ के रानी तीन, कौन कौन? कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। तो जाओ अपने राजा से कहना कि हम कैकेयी के हाथ से दान लेंगे, बेऊ अकेले में लेंगे, कमरा में लेंगे और कमरा बंद करके लेंगे, इच्छा हो तो मुझे यहीं से बुलाए ले जाइए। मंत्री ने राजा से कही, अब राजा चक्कर में पड़ गए जी, कैसो पंडित हुआ, अकेले में लेगो, बेऊ कमरा में लेगो, कमरा बंद करके लेगो, चलो कोई बात ना, हमें तो दान ही तो करना है, बुलाओ जा मंत्री। मंत्री बुला करके लाया, अरे बुला करके लाया भैया। तो कैकेयी बड़े बेटा को लेके चली, कमरा में पहुंची, कमरा बंद भाव। कैकेयी बोली ले महाराज मैं तुम्हें सर्वस्व दान भेंट कर रही हूं। उधर से पंडित जी बोले लाओ, जैसे कई लाओ परीक्षित महाराज, जैसे कई लाओ तो वे पंडित तो नहीं रहे, साक्षात रावण बन गया, रावण बन गया और गोदी में बेटा लेकर के फिर कैकेयी को दिया और कहा कि हे कैकेयी मैया, ये तेरे पास मेरी धरोहर है, जब ये राजा बने तो राजा ना बने, ये वनवास को जाए। बोलिए गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे। अरे गोविंद हरे गोपाल हरे, थोड़ी तालियां बजा के बोल। हेलो गोविंद हरे गोपाल हरे,
महाराज इस तरह से महाराज दशरथ ने सर्वस्व दान भेंट किया है। महाराज दशरथ के आंगन में बधाइयां बज रहे हैं। गुरु वशिष्ठ को बुलाया, अपने पुत्र का नामकरण संस्कार कराया। तो गुरु वशिष्ठ समझा के बोले हैं, हे महाराज, सुखों के धाम हैं, उनका नाम राम होगा। संसार का पालन पोषण कर सकते हैं, उनका नाम भरत रखा। जिनके सुमिरण मात्रों से दुश्मन का नाश हो जाता है, उनका नाम शत्रुघ्न रखा। संपूर्ण जगत के जो लक्षण हैं, उनका नाम लक्ष्मण रखा। महाराज दशरथ के आंगन में बधाइयां बज रही हैं, ढोलक ले लेके बिटरियां चल। अब बिटरियन से पहले डुकरियां ढोलक लेके बैठ गई। एक मैया कहने लगे, बहना कछु गाय ले। गीत गा रहे हैं, बधाई बज रही है आंगन में। के ललनारी छबेदार भैरी ललना, ओ ललनारी छबेदार भैरी ललना। माताएं गीत गा रही थी।